दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल मुख्यमंत्री निवास में हुए भारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के दिल्ली भाजपा द्वारा जन चेतना अभियान के तहत विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता इस मंच पर उपस्थित रहे। इस सभा में दिल्ली बीजेपी से जनरल सेक्रेटरी कुलदीप चहल, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, गोंडा विधायक अजय महावर और तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री के शीश महल को लेकर अपनी बात रखी। शराब बेची लगभग दोगुनी तो रेवेन्यू घटकर 5,000 करोड़ से नीचे 47 करोड़ रह गया, 4700 करोड़ रुपया रह गया, यानी कि सेल डबल, मुनाफा कम। वो किसकी जेब में गया? जब अरविंद केजरीवाल जी एक ढीली की शर्ट पहनकर जोर से कहते थे, मुझे वो पंक्ति याद आती है कि शीला दीक्षित के 15 एसी का जो बिल जाता है वो मेरी जनता के, भोली जनता के टैक्स पेयर का पैसा जाता है। तो मैं अपने घर में बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 4 फ्लैट का मकान लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। और अब उनका बंगला कितने कमरों का है साथियों? बोलेगा पीछे से कोई? 100 कुछ बोले, पीछे कोई बता रहे कितने का है? 115 कमरों का कमरा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता कुलदीप चहल ने कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी करप्शन है। इस जनसभा में बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ताओं ने जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था इन बीजेपी नेताओं का, देखिए रिपोर्ट। हम संकल्प लेते हैं, बोलिए, हम संकल्प लेते हैं इस केजरीवाल को दिल्ली से, दिल्ली की राजनीति से उखाड़ फेंकेंगे। आंदोलन छेड़ा है, जन चेतना अभियान यहाँ तक नहीं रुकने वाला, हर गली में, हर मोहल्ले में जाएगा, मंडल तक जाएगा और ये जन चेतना अभियान तय करेगा 2024 में, जब भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा जीतने के बाद उस बहरूपी है जिसने 150, पौने 200 करोड़ का मकान बनाया, शराब घोटाला किया, पीडब्ल्यूडी घोटाला किया, कि उनकी सरकार बदलेगी और अरविंद केजरीवाल जी को भी वहां जाना पड़ेगा। जिस तरह से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अंदर गए हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में जाना पड़ेगा। देखिए, जनता को जागरूक करने के लिए जन चेतना अभियान भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने ही दिल्ली की जनता जो सवाल कर रही है उसका जवाब अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, वो दे नहीं रहे हैं। जो हर वक्त अपनी फाइल उठा के अपने सवालों को लेकर जो हर वक्त मंचों पर कहीं ना कहीं धन्ना मंत्री के नाम पर जाने लगे थे, आज वो चुप क्यों है जब दिल्ली की जनता यह सवाल कर रही है कि इस शीश महल पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये अभियान दिल्ली में शुरू हुआ है और हर विधानसभा में इस प्रकार की जन चेतना जनसभा हो रही है, इसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारी गोंडा में आज दिल्ली प्रदेश के भाजपा महामंत्री आदरणीय कुलजीत सिंह चहल जी आए हैं। उन्होंने लोगों का उद्बोधन किया है और लोगों को ये बताया है कि किस प्रकार केजरीवाल एक बहरूपिया है और जो हाई मॉरल अथॉरिटी की बात करता था, जिसने उच्च मानदंड स्थापित करने की बात की थी, वह अपनी हर बात से कैसे गिरा है, हर बात को कैसे वो यू टर्न लिया है, पलटी मारी है, उसको वो जनता के पीछे बताने आए। ये हमारा बीजेपी ने जन चेतना आंदोलन छेड़ा है, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ छेड़ा है। तो जिन्होंने 45 करोड़ के लागत से अपने घर बनाया है और गरीब लोगों की गाड़ी कमाई खाई है, और इस आंदोलन के तहत बीजेपी पूरी तरह से अपने सबके साथ खड़ी हुई है। और इस अभियान के तहत जो उन्होंने अपने जनता की कमाई से, ये प्रीति गुप्ता नहीं, ये सारी बीजेपी, सारे पार्षद सब एक एक घर में जाकर ये अभियान के तहत जाएंगे। देखिए, आज मैं तो ये कहूंगा कि केजरीवाल के ताबूत में ये आखिरी कील बन गई है।
जो इन्होंने 45 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का, खून पसीने की टैक्स के रूप में दी गई कमाई का अपने घर में दुरुपयोग किया है। जनता बहुत ही रुष्ट है, बहुत ही नाराज है और हम इस जन चेतना अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा। हर उस व्यक्ति से हम बात करेंगे जिसे लगता है केजरीवाल कहीं ना कहीं ठीक था। हर वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।